नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। राजनीति के कारण मात्र 600 फुट की एक सड़क बनी थी। बैंक कॉलोनी वासियों के लिए जी का जंजाल। महेश नगर मंडल का वार्ड 17 विकास कार्य न होने के कारण चर्चा में ही रहता है। पर इस बार विकास कार्य शुरू होने पर नेताओं की आपसी खींचतान। पिछले 6 महीने से सड़क का काम शुरू होने के बावजूद आज तक सड़क नहीं बन पाई। बैंक कॉलोनी में भाजपा नेताओं की भरमार पर उनकी आपसी खींचतान इस सड़क के लिए अभिशाप बनी। जनता दुखी होकर मंत्री अनिल विज से मिली और अनिल विज द्वारा पार्षद श्याम सुंदर, पूर्व पार्षद नरेश शर्मा, महेश यादव की टीम गठित की गई और उसके बाद वे टीम ने कॉलोनी वासियों से और जो स्थानीय नेता है उनसे बात की। और उसके बाद जब आजाद टीवी न्यूज़ 24 की ओर से खबर दिखाई गई तो प्रशासन की आंख खुली और मंत्री अनिल विज के आदेश पर दोबारा सड़क का काम शुरू हुआ। अब कॉलोनी वासी ले रहे हैं राहत की सांस। आजाद टीवी न्यूज़ 24 से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 आज हम बैंक कॉलोनी में दोबारा पहुंचे हैं जी। कारण ये सड़क की हमने खबर चलाई थी कि आखिर ये सड़क काफ़ी महीनों से ही विवादों में थी। कभी शुरू की जाती थी, कभी बंद की जाती थी और विवादों के कारण इस सड़क के ऊपर कमर दर्द और आदमी को अगर घुटनों में दर्द, अगर कोई भी दर्द हो तो अगर इस सड़क पे चल ले तो वो ठीक हो सकते थे। पर ये एक लोगों के लिए अम्बाला छावनी की एक हवा चल रही थी। पर जो यहाँ के लोग जो इस एरिया में रहते हैं उनकी हालत बद से बदतर थी सड़क के कारण कि कहीं भी कभी भी दोपहिया वाहन स्लिप हो जाए, कोई बुजुर्ग गिर जाए, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। पर ये सड़क एक राजनीतिक अखाड़ा बनके विवादों में ही रही। अब ये सड़क बननी शुरू हो गई है और लोगों के लिए भी एक राहत की बात। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर जब ये सड़क पास ही थी तो इतना टाइम क्यों लगा। और अब भी ये सड़क जो है, मतलब ये सड़क अभी भी मंत्री जी के आदेश पर, भाई अनिल विज के आदेश पे एक कमेटी बनी और कमेटी में नरेश शर्मा, श्याम सुंदर जी और आरती सहगल, 3-4 बंदों की ये टीम बनाई गई कि इस एरिया का मतलब इस पे सर्वे किया जाए और इसके ऊपर जो भी है सुलह सफाई करके सड़क को तैयार किया जाए। आखिर इन लोगों की मेहनत रंग लाई और ये सड़क दोबारा बननी शुरू हो गई। अब सड़क बनने से लोगों में काफ़ी राहत और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर जब पैसा पास था, सब कुछ था, तो आखिर सड़क बनने को इतना टाइम क्यों लगा। सुनने में आ रहा है कि अब ये नालियां भी इसकी साथ के साथ ही शुरू हो जाएंगी और शायद ये पाइप्स डल जाएंगे और अंडरग्राउंड बनेंगी। आखिर इस कॉलोनी के लोगों के लिए एक राहत की बात, मतलब कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब ये सड़क बनने के बाद लोगों में राहत और सबसे बड़ी बात एक और कि अब राहगीरों को इस पे चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सड़क के लिए काफ़ी लोगों ने बहुत प्रयास किए पर नतीजा जो है वो बहुत ही देर बाद निकला। काम चला, शुरू हुआ, फिर बंद हुआ और इसके जो कारण हैं वो तो अब यहाँ की जनता या प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं कि क्या रहे। पर अब
लोगों को एक और यहाँ पे जो मसला मेन चल रहा है कि ये जो सड़क, ये एक टुकड़ा भी काफ़ी दिनों से विवादों में है। एक ये थड़ा टूटा हुआ है और ये कच्ची सड़क, और काफ़ी राहगीर इससे आते जाते हैं। अब अगर उस कमेटी ने वहाँ का मसला हल किया था तो ये क्यों नहीं किया? बैंक कॉलोनी के लोगों की चर्चा कि यहाँ पे लीडरों की कमी नहीं है, मतलब 2 घर निकलो तीसरे घर में नेता, पर आखिर वो नेता जनता की समस्या को क्यों नहीं समझ रहे? नालियों का हाल बस से बदतर अभी भी है, और वार्ड नंबर 17 के पार्षद, उसको भी इस एरिया की ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये समस्या कब तक ये कॉलोनी वासी झेलते रहेंगे। बाकी फिर भी ये है, आज़ाद टीवी न्यूज़ की खबर का असर हुआ और जो सड़क थी वो बनने के तैयार होने वाली है कुछ ही दिनों में। और सबसे बड़ी बात है, आज़ाद टीवी न्यूज़ का मेन एक ही मकसद होता है कि सच्चाई जनता के सामने लाएं। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। भाई, मेरा नाम सुरेंद्र मोहन शर्मा है। मैं गांधीनगर बैंक कॉलोनी के पास रहता हूँ। ये सड़क बड़ी देर से नहीं बन रही थी, लेकिन आज़ाद न्यूज़ की जो खबर आई थी उसकी वजह से ये सारा काम शुरू हो गया है। आधी सड़क बन गई है, तो बाकी की भी कंप्लीट हो जाएगी। हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरा मोहल्ले के लोग बड़े खुश हैं। अब नालियाँ भी एक आधे दिन में बन जाएंगी। हमें उम्मीद है प्रशासन इसको पूरा करने में हमारा सहयोग करेगा। मतलब आप कॉलोनी वासियों में खुशी की राहत की सड़क और नालियाँ दोनों चीज़ें बन रही हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं बनी थी। हाँ, दोनों चीज़ें बन रही हैं, तो प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। शर्मा। मेरा नाम नरेश शर्मा है और मैं पूर्व में पार्षद भी रह चुका हूँ 2 बार, और अभी ज़िले के अंदर मेरे को सचिव की जिम्मेवारी मिली हुई है। शर्मा जी, ये बताइए कि वार्ड 17 की बैंक कॉलोनी एक चर्चा का विषय बनी हुई है इस टाइम कि वहाँ पे विकास कार्य, जो एक सड़क है जो बनते हुए मेरा 6-7 महीने हो गया, मटेरियल भी पड़ा, सब कुछ है, और वहाँ पे एक बात है कि जी मतलब वहाँ पे जो कुछ लीडर ही ऐसे हैं जो वहाँ पे काम नहीं होने दे रहे। और उसके बाद जनता मंत्री जी के पास भी गई, वहाँ से आपको एक कमेटी बनाई, आपने कमेटी बनने के बाद आपने दोबारा जनता से बात की। और ये बताइए कि विकास कार्य में रोड़ा कौन अटका रहा है और किस कारणों के कारण ये हो रहा है सर? उसमें क्योंकि मेरे पास और आरती साइकिल के बाद ज़िले की जिम्मेवारी भी है, तो कहीं मंत्री जी हमारी कहीं भी ड्यूटी लगा सकते हैं। जब मंत्री जी के संज्ञान में आया कि उस गली में कोई दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने एक कमेटी गठित करके उस कमेटी की ड्यूटी लगाई कि जो भी और समस्याएं हैं उनको दूर करो और गली का चालू कराओ, जिससे उनके द्वारा लाए गए फंड का जनता को फ़ायदा मिल सके। तो हम वहाँ गए तो हमने समझा, गली वालों से मीटिंग भी करी हमने और उनकी समस्याओं को समझा। कुछ टेक्निकली भी दिक्कत थी इसमें, कई घरों के पाइप जो है ना लेवल से डाउन जा रहे थे, पुराने बने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने लोगों से मीटिंग करी, उनको समझाया भी। कुछ उनको आपस में गलतफहमियाँ भी थी, वो हमने बैठ के दूर करी हैं। अधिकारियों के साथ भी हमने, एक्शन साहब हैं, एमई साहब हैं, जेई साहब हैं, उनके साथ बैठ के हमने मीटिंग करी और उनको ये कहा भी जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करवाया जाए ताकि लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और लोग जो है, जो ख़राब हुई थी गली, जल्दी से जल्दी वो पूरा होके लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। धन्यवाद जी। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। श्याम सुंदर जी, आप पार्षद हैं और आप पे पहले भी महामंत्री की भी पोस्ट रही आप पे, ये महेश नगर मंडल के। आप एक मुझे ये बताइए कि महेश नगर मंडल ये काफ़ी सालों से चर्चा में रहा ही है, और अब बैंक कॉलोनी एक राजनीति का अखाड़ा बन के रह गई। एक सड़क जिसको बनाने में 6 महीने लगे
और 6 महीने के बाद उसके बावजूद आपकी टीम एक गठित की गई थी वित्त साहब के आदेश के अनुसार। उसमें नरेश शर्मा जी, आप और आरती सहगल, आप उस एरिया में गए, आपने सर्वे किया और आपने वो जो गली बंद हुई थी काम के लिए वो दोबारा शुरू करवा दिया था। पर उसके बावजूद फिर ऐसी दिक्कत आई कि वो गली फिर बंद हो गई। आखिर ऐसी वहाँ कौन सी पावरफुल ताकत है कि जो ये समस्या मतलब एक चलते हुए काम को रोक रही है और जनता जिसके लिए खून के आंसू रो रही है? महेश नगर मंडल चर्चा में इसलिए हमेशा रहता है कि हम लोग हमेशा ही महेश नगर मंडल से वित्त साहब की अगुवाई में जो भी चुनाव लड़े जाते हैं, महेश नगर मंडल हमेशा अग्रणी रहता है हर कार्य में। रही बैंक कॉलोनी गांधी नगर वाली सड़क की बात, तो उसमें कुछ दिक्कतें थी आपस में मोहल्ले वालों की। उसको हमने बैठ के पहले भी हम मीटिंग करके आए हैं। 4 दिन पहले भी मैं, शर्मा जी, आरती सहगल, महेश यादव जी, मंत्री ने एक कमेटी गठित की थी। तो हम लोग कमेटी के मेंबर वहाँ परिवारों के साथ बैठ के, सारे परिवारों से लेडीज़ जेंट्स थे, तो हमने वहाँ बैठ के मीटिंग करी है। उनकी समस्या को जाना है, उनकी समस्या को जानते हुए अधिकारियों के साथ बातचीत करी। अगले दिन हमारी अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है नगर परिषद में कि ऐसे काम होगा। तो जनता को सुख देने के लिए ही अधिकारियों ने उस काम को कराना शुरू किया। हम लोग साथ खड़े हुए हैं, तो काम चल रहा है, काम बंद नहीं है। आज अगर कोई काम बंद है तो शायद मटेरियल उनके पास नहीं था जो उन्होंने पाइप डालने हैं नाली के अंदर। नहीं, ऐसा है कि आज काम शुरू हुआ वो तो चलो ठीक है, हम मानते हैं, पर दिक्कत ये है कि वहाँ पे पूरी बैंक कॉलोनी में एक ही चर्चा है कि बैंक कॉलोनी में एक ही चर्चा है कि आखिर काम शुरू होता है उसको रोकने के लिए ऐसा क्यों प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि विकास कार्य तो एक जनता के लिए बहुत ज़रूरी हैं और नेताओं का काम ही होता है विकास कार्य करना। देखो, 2009 से पहले ये सारा एरिया जो था नग्गल हड़का विधानसभा के अंदर होता था। तो जैसे ही 2009 के अंदर ये एरिया हमारी अम्बाड़ा कैंट विधानसभा में जुड़ा है, तो यहाँ कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रखे थे। 2009 के बाद जैसे ही नहीं ऐसा है जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि 2009 2014 के बाद काम काफ़ी हुए। दिक्कत ये है कि एक सड़क पास हो जाती है, पास होने के बाद अगर वो एज ए रूल वो 1 महीने या 2 महीने में तैयार हो जानी चाहिए। यहाँ पे तो मटेरियल भी आ गया, काम शुरू भी हो गया, और काम शुरू बाद में होता है, रात को शुरू सुबह बंद, सुबह शुरू रात को बंद। आखिर ये नेतागिरी क्या है? नेतागिरी नहीं है, ये ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपस में मोहल्ले वालों की। किसी बंदे ने वहाँ गुमराह कर रखा था एक दूसरे को, उस वजह से थोड़ी सी फ्रैक्शन थी, वो दूर हो चुकी है। अब ऐसा कोई बात नहीं है कि काम नहीं शुरू होगा। तो ऐसा है जो बाकी एरिया बैंक कॉलोनी का जी, ये भी जल्दी इसके बारे में, हाँ जल्दी मंत्री जी ने सारे शहर के अंदर विकास कार्य कराए और कराएंगे। आगे का एरिया भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। और ऐसा है कि वार्ड नंबर 17 में काफ़ी जगह है जहाँ ये पाइप्स अंडरग्राउंड नहीं पड़ी हुई हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रपोजल है? उसके लिए भी हमारा जो प्रयास है कि सारे जैसे सदर के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप डाले गए हैं, तो हमने भी मंत्री से मांग कर रखी है। तो आदरणीय मंत्री जी ने भी पूरे महेश नगर एरिया का एक एस्टीमेट बनवा के सरकार को भेज रखा है। जैसे वहाँ की मंजूरी आती है तो सारे महेश नगर का जितना भी एरिया है, हर वार्ड हर गली के अंदर पाइपलाइन डाल के स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप डाल के लोगों को सुविधा दी जाएगी, ताकि गंदगी से और मच्छरों से राहत मिले। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।